अच्छा, जो हाल नाजरीन नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने लफ्ज़ शरीफ का किया, इससे तो कहीं बेहतर लोग अपने साथ गुंडा, मवाली, करप्ट, चोर, डाकू लगा लें, लेकिन शरीफ ना लगाएं, क्योंकि इन शरीफों की शराफत ने कौम की ज़लालत की जो गहराइयाँ हैं, आप देखें कि कौम के मुकद्दर में वो गहराइयाँ लिखती बेचारी की, कि गहराइयों में धकेल दिया बेचारी कौम, बेचारा पाकिस्तान मुफ्त में बदनाम हो रहा है इन लोगों की वजह से, इनकी शराफत के किस्सों की वजह से। ये माजरा क्या था कि वाकई नैब के पास कोई सबूत नहीं है, मुकदमा है क्या, अंदरूनी कहानी क्या है, ये जानेंगे हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान से, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमेशा की तरह सेकंड सेगमेंट में। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक, मामला क्या है ये भी ज़रा बताएगा, मुझे बड़ा ये तरस आता है, ये मरियम औरंगजेब पे क्या करती हैं बेचारी मरियम बाजी, आ जाती हैं आगे मुकदमा लड़ने के लिए, पूरी लॉयर बन जाती हैं, बल्कि कभी कभी तो जज बन के फैसला भी दे देती हैं। मुझे ज़हीम कादरी याद आ गए। ज़हीम कादरी, आपको याद होगा कि हर प्रोग्राम में शाम 7 से रात 12 बजे तक इनका मंजन बेचते दिखाई देते थे, गले पे कॉम्प्रोमाइज कर ले, वोकल कॉर्ड्स भी बेचारे के फट गए कि आवाज रह गई, लेकिन जब टिकट मिलने का टाइम आता, आपको याद होगा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कोई टिकट नहीं, कोई चक्कर नहीं है। ये मरियम औरंगजेब भी नंबर बनाने की बड़ी कोशिश करी, एंड में इनके हाथ भी कुछ नहीं आना। मुझे इनका मुकद्दर भी ज़हीम कादरी की तरह वो याद आती है चीज़। देखें, मरियम औरंगजेब साहबा तो सिलेक्टेड हैं क्योंकि इनको मखसूस नशिस्तों पर लाया गया है, ये इलेक्शन लड़कर नहीं आई, तो ये तो फिर ज़ाहिर है फिर हक अदा कर रही हैं। इनको जो टिकट दिया गया था, मखसूस नशिस्त पे लाया गया था, उसके लिए ये वफादारी का हक अदा कर रही हैं। ये नून लीग का पुराना वतीरा है। हमने पनामा केस में भी देखा कि अदालत के अंदर कुछ होता था, बाहर आके कुछ बताया जाता था, हकायक कुछ होते थे, बयान कुछ किए जाते थे। ये हमने बहुत अच्छी तरह अपनी आंखों से देखा जब सुप्रीम कोर्ट में ये पनामा केस चल रहा था। अंदर बहुत सख्त रिमार्क होते थे, सख्त जो है वो सवाल किए जाते थे, कोई जवाब नहीं होता था। बाहर आके और फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि आज तो हमारी फतह हो गई है, आज मियाँ साहब बेगुनाह साबित हो गए हैं। ये आज भी इसी तरह कर रही हैं। ये जो केस है चौधरी शुगर मिल्स का, ये इतना बड़ा केस साबित होने जा रहा है कि जिसके अंदर जो शेयर्स और जो मामलात आज नैब ने तहरीरी तौर पर एहतसाब अदालत के सामने रखे हैं कि 1 करोड़ 15 लाख शेयर्स का कोई अता पता नहीं है, कि जो ये बता रहे हैं और जो SCCP के रिकॉर्ड है उसमें 1 करोड़ 15 लाख शेयर्स का जो है वो तजाद है। और इस हवाले से ये जितने भी केसेस हैं, ये जो हमजा शहबाज के हों, सलमान शहबाज के हों, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि बाहर से जो पैसे आ रहे हैं उनका नहीं पता कि बाहर इनका कौन सा ऐसा कारोबार है कि बाहर से पैसे आ रहे हैं। ये एक आप देखें कि एवन फील्ड के अंदर मरियम नवाज को जो सज़ा दी गई थी वो ये दी गई थी कि ये अपने वालिद की सहूलतकार थी उस जुर्म के अंदर जो वो जुर्म कर रहे थे। उसमें क्लेबरी फोर्ट वाला मामला था, अपने भाइयों के साथ ये मिलके और ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग और मामलात कर रही थी। और इसमें इस केस में केस है मरियम नवाज पे और शरीक मुलजिम है इनके वालिद नवाज शरीफ, और इसमें शहबाज शरीफ का भी नाम है, उन तमाम लोगों का नाम है शरीफ खानदान के जो कि इस शुगर मिल के मालकान में शामिल थे। इनका तरीका वारदात ये रहा है कि ये अपनी ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए शुगर मिल्स के नाम पे पैसे मंगवाते थे, भिजवाते थे। ये एक तरीका कार रहा है। और फिर ख़ास तौर पे इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, जो नवाज शरीफ जब पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त एक इकनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाए थे, जिसके ज़रिए फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाए जा सकते थे। उनमें से जो आप पैसे बाहर भेजते थे फिर बाहर से मंगवाते थे, कोई पूछ कुछ नहीं थी, जिसको आगे अब उसमें 2018 में आगे कुछ तब्दीलियाँ हुई थी। तो ये इन्होंने एक तरीक़ाकार रखा हुआ था कि अकाउंट्स जो हैं वो शुगर मिल्स के इस्तेमाल होते थे, पैसा बाहर से मंगवाया जाता था, भिजवाया जाता था। और अब जो इनसे सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि भाई आपके पास, मरियम नवाज के पास ये जो शेयर्स थे, जो असासे थे, जो जायदादें थी, जो पैसा था, ये पैसा आया कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जब इनकी शादी भी हुई कैप्टन सफदर साहब के साथ, तो कैप्टन सफदर तो खुद JIT को जाके कहते हैं कि मुझे तो ससुराल ने 1500 रियाल महाना पे रखा हुआ था, मुझे तो ससुराल 1500 रियाल महाना देते थे। भाई जिसको ससुराल 1500 रियाल महाना देते थे उसने तो नहीं ये बना के दिए ना असासे और जायदादें। और ये जो मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि वो तो उस वक्त जो है वो छोटे छोटे बच्चे थे और ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनका तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उनके नाम पे ये करोड़ों अरबों रुपए के असासे और जायदादें कैसे बन गई हैं। और इसलिए भी सवाल पैदा होता है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, मरियम नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उनके पास इक़्तिदार था, कौमी खजाने का इख्तियार था, अकाउंट्स के ऊपर, कौमी खजाने के ऊपर उन्होंने अपने समधी इसाक डार को बिठाया हुआ था। इसाक डार के असास से 91 गुना बढ़ जाते हैं, हमजा शहबाज के, सलमान शहबाज के अकाउंट्स जो हैं वो कई 100 गुना बढ़ जाते हैं, और जो बढ़ने की वजह है उसमें TTs आ जाती हैं। अब इनसे पूछा जाता है कि TTs आ रही हैं, वो आप बाहर ऐसा कौन सा कारोबार कर रहे थे कि कतरी आपको पैसे भिजवा रहे हैं, अरबी आपको पैसे भिजवा रहे हैं, कोई तो कारोबार बताएं, क्या ऐसा कारोबार था जिसके लिए वो पैसे भिजवा रहे थे। वो कोई जवाब नहीं है। पूछा क्या जाता है, बताते कुछ हैं, पूछा जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, कहते हैं जी सियासी केस है। भाई आप ये बताएं, आप कहेंगे हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, लेकिन नहीं कह सकते, दस्तावेजात मौजूद हैं, अकाउंट्स मौजूद हैं, चेक मौजूद हैं,
उसके वाले से तो ये इनकार नहीं कर सकते। तो ये इनका एक पुराना वतीरा रहा है, लेकिन ये बड़ा एक संगीन केस है और जो नैब के मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो बड़े संगीन केस हैं। क्या देते हैं तो जाहिर बात है उनके पास कुछ जवाब है ही नहीं ना, यही उनकी बहुत बड़ी हार है। अगर ये देखें कि इनके पास जवाब है ही नहीं, और फिर दूसरा जवाब यही कि मान जाएं कि हमने क्या क्या करप्शन की, कहां कहां की, कैसे कैसे की। देखिए हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा, जिसके पास इख्तियार होगा आवाम के टैक्स के पैसों का, वो उसके ऊपर, ये हमारा दीन भी ये कहता है, इस्लाम भी ये कहता है कि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि उसका एहतसाब भी किया जा सकता है, उससे जवाब भी पूछा जा सकता है। जब हज़रत उमर फारूक से पूछा जा सकता है कि जो सबको जो कपड़ा मिला उससे तो किसी का कुर्ता नहीं बना, आपका कैसे बन गया, तो वो भी अकाउंटेबल थे, उनका भी एहतसाब हो सकता था, उन्होंने भी जवाब दिया। तो नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से जब पूछा गया कि आपके असासे आपकी आमदन से जायद हैं, ये कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा अगर मेरे असासे मेरी आमदन से जायद हैं तो तुम्हें इससे क्या, भाई हमें इससे ये है कि आप हमारे टैक्स के पैसों के अमीन थे, आपके पास कौमी खजाना था और आपके असासे जो है वो आप उनको जस्टिफाई करें। अगर जिस आमदन से जो आपके जो असासे थे वो तो थे 5 अरब के मिसाल के तौर पे, आपकी आमदन उस टेन्योर में बनती है 2 करोड़ 5 करोड़, तो इसका यही मतलब है कि आपके जो बाकी असासे बने वो आपने कहीं करप्शन से बनाए हैं। अगर तो वो हक हलाल के थे तो फिर आपको सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए, आपको रसीदें भी देनी चाहिए। शरीफ खानदान के जितने भी मामलात हैं, ना आपको ये कोई सबूत देते हैं, ना आपको कोई रसीद देते हैं, सिर्फ बात करते हैं तो तकरीरें करते हैं, सियासी बातें करते हैं, और इस तरह से फिर मरियम औरंगजेब साहिबा आ जाती हैं जस्टिफाई करने और इल्ज़ामात लगाने। भाई आप उन चीज़ों का जवाब दें जो दस्तावेजात मौजूद हैं, जो शवाहिद मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का फेक अकाउंट केस हो या शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हो, सारे सबूत मौजूद हैं, उसके बारे में ये इनकार। अच्छा सदीक मुझे बताएं कि चले इन लोगों का तो कसूर है, ये तो करप्ट तरीन हुक्मरान थे जिन्होंने अपनी कुर्सियों का, अपने इक़्तिदार का फ़ायदा उठाया, अपनी जेबें भरी। कोई इश्तिहारियों के बाहर बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है जेल में, लेकिन वो मान नहीं रहा कि उसने क्या करप्शन की। उसे पूछा क्या जाता है, जवाब क्या देता है कि जी सियासी केस है। मुझे बताएं कि इदारे कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। ये FIA इदारा है, नैब एक इदारा है, ये इदारे पूछताछ क्यों नहीं करते रहे? अगर इदारे इतने स्ट्रॉन्ग होते तो इतनी करप्शन कोई कर सकता था, कोई सोच भी सकता था, कोई 1 रुपया भी इधर से उधर कर सकता था। और दूसरी बात ये कि कोई भी यहाँ पे जुर्म करता है तो पहले पता नहीं चलता कि उसका केस लगने वाला है, उसको रातों रात खबर होती है, सीक्रेट सोर्सेज से पता चलता है और वो टिकट कटवाता है, इश्तिहारी हो जाता है, पहले ही बार भाग जाता है। ECL में नाम पहले डाल दिया जाए ना, पहले पता चल जाता है भाई भाग जाओ, तुम्हारे खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है। ये क्या सिस्टम है? देखें, जो आपने पहली बात की उसका जवाब पनामा केस के फैसले में भी मौजूद है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहा गया कि ये मामला दीगर फोरम्स पे आप भेज दें, दीगर इदारों को भेज दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तमाम अहम ओहदों पर नवाज शरीफ के हवारी बैठे थे तो हम कैसे ये मामला उन्हीं के हाथ में भेज देते जो नवाज शरीफ के लगाए हुए लोग थे। शरीफ खानदान का तरीकाकार ये रहा है कि इन्होंने इदारों को करप्ट किया, इन्होंने इदारों को कमज़ोर किया, इतना इदारों को कमज़ोर किया कि कोई इदारा इनकी करप्शन पकड़ने के काबिल ही नहीं था। और साथ फिर ये हिस्सा बकदरे जुस्सा देते थे हर इदारे को, हर महकमे को, हर इदारे को, हर तबके को, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबको इन्होंने हिस्सा देकर और करप्ट किया। और इतना करप्ट किया, इदारों को इतना तबाह किया कि कोई इदारा इनकी करप्शन नहीं पकड़ सकता था। ये तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामलात गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब JITs बनाई और JITs में फौज के नुमाइंदे शामिल किए, तब जाके इनकी करप्शन पकड़ी गई है। अभी आप कल बिलावल को देख लें, उस पर भी हम अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। बिलावल को जब ये नजर आ रहा है कि उनके मामलात मजीद खतरनाक तरफ जा रहे हैं उनके लिए, तो कल उन्होंने पाकिस्तान के खुफिया इदारों का नाम लेके और इल्जामात की बौछार कर दी। भाई आप जवाब दें अपने फेक अकाउंट्स का, आप जवाब दें जो आपको किकबैक्स आ रहे थे, जो सारे सबूत सामने आ गए, उनका जवाब नहीं देना और इल्जामात इदारों पे लगाने हैं। तो जो बिलावल के इल्जामात हैं उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। कल जो उन्होंने सवाल उठाए थे उनका भी हम जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि आज ये मरियम नवाज का मामला ज़्यादा बड़ा था और गो के जो एक और बात ये हमने जो TV पे चला रहे हैं अपना, वो मरियम सफदर इसलिए चला रहे हैं कि बाद में एतराज़ होता है कि मरियम सफदर क्यों कहते हैं। जो नैब की रिपोर्ट है उसके अंदर मरियम सफदर लिखा हुआ है, क्योंकि वो फिर खुद एतराज़ करने लग जाते हैं नून लीग वाले कि जब वो कैप्टन सफदर का नाम अपने नाम के साथ नहीं लगाना चाहती तो आप क्यों लगाते हैं। तो ये नैब की रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है मरियम सफदर, तो इसलिए हमने मरियम सफदर उनको कह रहे हैं। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया।